हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है गर्भदान। माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आज की कहानी आपको मेरी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। मोना ने जिस बच्ची को जन्म दिया उसका भ्रूण उसके गर्भ में बढ़ा था। उसके होने के हर एहसास को महसूस किया था। उसने माँ बना दिया था उस बच्ची ने उसे। फिर भला वह माँ उस बच्ची के लिए निष्ठुर कैसे हो सकती है। नहीं मोहित, यह काम मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ मुझ पर दबाव मत डालो। मोना प्लीज़ समझने की कोशिश करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल यह तो आम बात है और इस छोटे से काम के बदले में हमारा पूरा जीवन आराम से गुजरेगा। अपना खुद का घर लेना सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी तो सपना है ना। हाँ सपना ज़रूर है, पर उसके लिए छी, यह मुझसे नहीं होगा। मुझसे ऐसी उम्मीद ना रखना। मोना, दूसरे पहलू से देखा जाए तो यह नेक काम है। एक निसंतान स्त्री को औलाद का सुख देना, खुशी देना क्या अच्छा काम नहीं है। मोहित, मैं कोई अनपढ़ गंवार औरत नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। हाँ मोना, तुम गंवार स्त्री नहीं हो, 21वीं सदी की पढ़ी हुई मॉडर्न स्त्री हो। अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो, इसलिए तो मैं तुमसे यह उम्मीद रखता हूँ। आखिर उसमें बुरा ही क्या है। यह सब फालतू बहस है मोहित। मैं कभी इस बात से सहमत नहीं होने वाली हूँ। मोना, तुम अच्छी तरह जानती हो, इस नौकरी में हम कभी अपना घर खरीदने की सोच भी नहीं सकते। पूरा जीवन किराए के मकान में ही रहना होगा और कल जब अपने बच्चे होंगे तो उनको भी बिना पैसा हम कैसे भविष्य दे पाएंगे, यह भी सोचा है कभी। समय समय की बात है मोहित, वक्त सब कुछ सिखा देता है। लेकिन मोना, जब रास्ता सामने है तो उस पर चलने के लिए तुम क्यों तैयार नहीं। आखिर ऐसा करने में कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। तुम्हें मेरे बॉस के साथ सोना थोड़े ही है। लेकिन फिर भी 9 महीने तक एक पराये मर्द का बीज अपनी कोख में रखना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। कभी न कभी तुमको बच्चे 9 महीने अपनी कोख में रखना तो है ही ना। यह एक अलग बात है। वह बच्चा मेरे पति का होगा, जिसके साथ मैंने जीने मरने की ठान रखी है। जिसके बच्चे को पालना मेरा सपना होगा, मेरा गौरव होगा। यह भी तुम्हारा गौरव ही कहलाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे तो पता है ना। नहीं मोहित, मुझसे यह नहीं होगा। पिछले 1 हफ्ते से घर में यही एक बात हो रही थी। मोहित मोना को मनाने की कोशिश करता था, लेकिन मोना तैयार नहीं हो रही थी। बात कुछ ऐसी थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मोहित के बॉस की पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता था और साहब को किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने का विचार पसंद नहीं था। न जाने किसका बच्चा हो, कैसा हो, उसे सिर्फ अपना ही बच्चा चाहिए था। साहब ने एक बार मोहित की पत्नी मोना को देखा था। साहब को सरोगेट मदर के लिए वह एकदम योग्य लगी थी, इसलिए उन्होंने मोहित के सामने एक प्रस्ताव रखा। यूँ तो अस्पताल किसी साधारण औरत को तैयार करने के लिए तैयार थे, पर साहब को लगा था कि उन औरतों में बीमारियां भी हो सकती है और वे बच्चे की गर्भ में सही देखभाल न करेंगी। प्रस्ताव के मुताबिक अगर मोना सरोगेट मदर बनकर उन्हें बच्चा देती है तो वे मोहित को बढ़िया फ्लैट देंगे और साथ ही उसको प्रमोशन भी मिलेगा। बस इसी लालच में मोहित मोना के पीछे पड़ा था और मोना को कैसे भी करके मनाना चाहता था। यह काम मोहित पिछले 1 हफ्ते से कर रहा था, लेकिन इस बात के लिए मोना को मनाना आसान नहीं था। मोहित कुछ भी करके अपना सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन मोना मानने को तैयार ही नहीं थी। मोना, इतनी छोटी सी बात ही तो है, फिर भी तुम क्यों समझ नहीं रही हो। मोहित, छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए, किसी भी औरत के लिए यह छोटी बात नहीं है। पराये मर्द का बच्चा अपनी कोख में रखना, 9 महीने तक उसे झेलना कोई आसान बात नहीं है। मातृत्व का जो आनंद उस अवस्था में स्त्री को होता है, वह इसमें कहाँ। अपने बच्चे का सपना देखना, उसकी कल्पना करना, अपने भीतर एक रोमांच का एहसास करना,
जिसके बलबूते पर स्त्री प्रसूति की पीड़ा हंसते हंसते झेल सकती है, यह सब इसमें कहाँ संभव है। मोहित, एक स्त्री की भावनाओं को आप लोग कभी नहीं समझ सकते और मुझे कुछ समझना भी नहीं है। मोहित थोड़ा झुंझला गया। फालतू में छोटी बात को इतना बड़ा स्वरूप तुमने दे रखा है। ये सब मानसिक दकियानूसी बातें हैं। और फिर जीवन में कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना भी पड़ता है ना। यहाँ तो सिर्फ तुम्हारी मानसिक भावना है, जिसे अगर तुम चाहो तो बदल भी सकती हो। बाकी सब बातें, सब विचार छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। यही सोचो कि कल जब हमारे खुद के बच्चे होंगे तब हम उनका पालन अच्छे से कर पाएंगे। और कुछ नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचो। अपने बच्चे के लिए माँ क्या क्या नहीं करती हैं। मोहित साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर न चाहते हुए भी मोना को पति की बात पर सहमत होना पड़ा। मोहित की खुशी का ठिकाना न रहा। अब बहुत जल्द सब सपने पूरे होने वाले थे। अब शुरू हुए डॉक्टर के चक्कर, रोज़ रोज़ अलग टेस्ट। आखिर 2 महीनों की मेहनत के बाद तीसरी बार में साहब के बीज को मोना के गर्भाशय में स्थापित किए जाने में कामयाबी मिल गई। IVF के तीसरे प्रयास में आखिर सफलता मिली। मोना अब प्रेग्नेंट हुई। साहब और उनकी पत्नी ने मोना को धन्यवाद दिया। मोना को डॉक्टर की हर सूचना का पालन करना था। 9 महीने तक अपना ठीक से ख्याल रखना था। मोना के उदर में शिशु का विकास ठीक से हो रहा था। यह देखकर सब खुश थे, लेकिन मोना खुश नहीं थी। रह रहकर उसे लगता था कि उसके भीतर किसी और का बीज पनप रहा है। यही विचार उसको रात दिन खाए जा रहा था। जिंदगी के पहले मातृत्व का कोई रोमांच, कोई उत्साह उसके मन में नहीं था। बस अपना कर्तव्य समझकर वह सब कर रही थी। डॉक्टर की सभी हिदायतों का ठीक से पालन कर रही थी। बस उसके भीतर जो अपराध भाव था, उससे वह मुक्ति नहीं पा रही थी। लाख कोशिशें करने पर भी वह मन को समझा नहीं पा रही थी। मोहित पत्नी को समझाने का, खुश रखने का भरसक प्रयास करता रहता था, पर एक स्त्री की भावना को, उस एहसास को पूरी तरह समझ पाना पुरुष के लिए शायद संभव नहीं था। मोना के गर्भ में पल बढ़ रहा पहला बच्चा था, पहला अनुभव था, लेकिन अपने खुद के बच्चे की कल्पना, कोई सपना कहाँ संभव था। बच्चा तो किसी और की अमानत था, बस पैदा होते ही किसी और को दे देना था। मोना सपना देखती जो अपना था ही नहीं। बस वह तो 9 महीने पूरे होने की प्रतीक्षा करती रहती। कब इस बोझ से मुक्ति मिलेगी, मोना यही सोचती रहती। मन का असर तन पर भी होता ही था। डॉक्टर नियमित रूप से सारे चेकअप कर रहे थे। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, यह अच्छी बात थी। साहब और उनकी पत्नी भी मोना का अच्छे से ख्याल रखते, जिससे आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। लेकिन भाभी के गर्भ में छिपा है, कौन जान सकता है। होनी के गर्भ से कब, कैसी पल का प्रसव होगा, कोई नहीं कह सकता है। मोना और मोहित का पूरा परिवार खुश था। किसी को सच्चाई कहाँ मालूम थी। 7वें महीने बाकायदा मोना की गोद भराई भी हुई। जिस दिन की कोई भी स्त्री उत्साह के साथ प्रतीक्षा भी करती है, उस दिन भी मोना खुश नहीं हो पा रही थी। अपने स्वजनों को वह कितना बड़ा धोखा दे रही थी, यही सोच सोचकर उसकी आंखें छलक जाती थी। गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे से हुई। साहब और उनकी पत्नी ने उसी दिन नए फ्लैट की चाबी मोहित के हाथ में थमाई। मोहित की खुशी का तो पूछना ही क्या। मोहित पत्नी की मनोस्थिति नहीं समझता था। ऐसा नहीं था, उसने सोचा था बस 2 ही महीने निकलने हैं ना, फिर वह मोना को लेकर कहीं घूमने जाएगा और मोना धीरे धीरे सब भूल जाएगी और फिर से वह नॉर्मल हो जाएगी। मोहित फ्लैट देखकर खुशी से उछल पड़ा था। उसकी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर था यह फ्लैट। बार बार कहने पर भी मोना फ्लैट देखने नहीं गई थी, बस मन ही नहीं हो रहा था। उस मकान की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। बस जैसे तैसे 2 महीने निकल जाएं
और वह इन सब से मुक्त हो जाए। नियति एक स्त्री की भावनाओं के साथ यह कैसा खेल खेल रही थी, यही ख्याल उसके दिमाग में आता रहता था। साहब ने अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभाया था, लेकिन 8वां महीना शुरू होते ही मोना का स्वास्थ्य बिगड़ा। उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वहाँ मोना ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची 9 महीना पूरा होने से पहले ही आ गई थी, इसलिए बहुत कमज़ोर थी। बड़े बड़े डॉक्टरों की फ़ौज साहब ने खड़ी कर दी थी। बच्ची की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी, अब खतरा टल गया था। अब साहब ने बच्ची मानसिक रूप से नॉर्मल है या नहीं, उसका चेकअप करवाया। तभी पता चला कि शारीरिक रूप से तो नॉर्मल है, लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसके दिमाग के पूरी तरह से ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। यह सुनते ही साहब और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। वे लोग ऐसी बच्ची के लिए तैयार नहीं थे। साहब ने मोहित को एक ओर बुलाया और कहा कि बच्ची नहीं चाहिए तो वह उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए। हाँ, जो फ्लैट उन्होंने उसे दिया है वह उसी का रहेगा। वे उस फ्लैट को वापस मांगने वाले नहीं हैं। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। साहब और उनकी पत्नी तो अपनी बात बताकर चले गए। मोहित सुन्न होकर खड़ा ही रह गया। मोना को जब पूरी बात का पता चला तब एक पल के लिए वह भी मौन हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी नर्स आकर बच्ची को मोना के हाथ में थमा गई। बच्ची को भूख लगी थी, उसे फीड कराना था। बच्ची का मासूम स्पर्श मोना के भीतर को छू गया। आखिर अपने ही शरीर का एक अभिन्न हिस्सा थी बच्ची। उसी के उदर ने उससे जन्म लिया था। यह मोना कैसे भूल सकती थी। बाकी सब कुछ भूलकर मोना ने बच्ची को दूध पिलाया। उसकी सोई हुई ममता जाग उठी। दूसरे दिन मोहित ने मोना के पास से बच्ची को लेना चाहा और कहा, साहब उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आएंगे और वहाँ उसकी अच्छी देखभाल का बंदोबस्त भी करेंगे। मुझे भी यही ठीक लगता है। सॉरी मोहित, यह मेरी बच्ची है, मैंने इसे जन्म दिया है, यह कोई अनाथ नहीं है। मोना ने दृढ़ता से जवाब दिया। पर वह कुछ नहीं मोहित। पर मोना, यह बच्ची मेंटली रिटायर्ड है, इसको हम कैसे पालेंगे। जैसी भी है मेरी है, मैं ही इसकी माँ हूँ। अगर हमारी बच्ची ऐसी होती तो क्या हम उसे अनाथ आश्रम भेज देते। लेकिन मोना, सॉरी मोहित, लेकिन नहीं। एक दिन तुम्हारी बात मैंने स्वीकारी थी, आज तुम्हारी बारी है। यह हमारे घर का चिराग बनकर आई है, हम इसका अनादर नहीं कर सकते। जन्म से पहले ही इसने हमें क्या क्या नहीं दिया है। मोहित कुछ पल पत्नी की ओर, कुछ पल बच्ची की ओर देखता रहा। फिर उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और देखता रहा। फिर उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। मोना, हम इसका नाम क्या रखेंगे। मोना बहुत लंबे समय के बाद मुस्कुरा रही थी। फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।